किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, गर्मियां अपना कहर बरसाकर रुखसती की ओर हैं और मॉनसून ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। यानी कुल मिलाकर मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम के साथ साथ हमें अपने कृषि कार्यों में भी बदलाव लाने पड़ते हैं, है ना? इसीलिए आज के अंक में हम बात करेंगे कि वर्षा ऋतु में आप अपने कृषि यंत्रों का, ट्रैक्टर का किस प्रकार से रखरखाव कर सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि इस समय कौन कौन सी ऐसी कृषि योजनाएं हैं जिनका लाभ आप ले सकते हैं। तो यानी कुल मिलाकर ढेर सारी बातें हैं हमारे पास आज आपके साथ साझा करने के लिए। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की और मंडी भाव के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। स्वीट कॉर्न को बढ़ावा दिया जाएगा, हरी खाद के लाभ, सब्जियों में समन्वित कीट प्रबंधन, भूनाडेप विधि से बनाएं उन्नत खाद, ट्रैक्टर चालित बीज एवं उर्वरक बुआई यंत्र। प्रदेश में अब किसानों को स्वीट कॉर्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में वर्ष 2017-18 के अंतर्गत यह स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कृषकों को स्वीट कॉर्न फसल के माध्यम से अधिक उत्पादन कर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। इस योजना में उज्जैन, नीमच, धार, रतलाम, छिंदवाड़ा, मंदसौर, इंदौर, खंडवा और कटनी जिलों को शामिल किया गया है। कृषकों को स्वीट कॉर्न का बीज राष्ट्रीय बीज निगम, बीज फॉर्म विकास निगम एवं कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से उनकी मांग के अनुसार प्रदाय किया जाएगा। हरी खाद के उपयोग से कार्बनिक पदार्थ की वृद्धि होती है, जिससे खेत में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाती है। इससे मिट्टी में कई सूक्ष्म एवं वृहद पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। मृदा जनित रोग की रोकथाम होती है। मिट्टी के भौतिक गुणों जैसे संरचना और जलधारण में वृद्धि होती है। आवश्यक पोषक तत्वों को बहने से रोकता है। आम्लिक मिट्टी में फास्फोरस के स्थिरीकरण को कम करता है। औसतन 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की प्राप्ति होती है। धान की फसल में हरी खाद के प्रयोग से फास्फोरस व पोटाश की उपलब्धता में 10 से 12% की वृद्धि होती है। हरी खाद का प्रयोग फसल उत्पादकता भी बढ़ाता है। सब्जियों वाली फसलों में नीम की पत्तियां एवं निबोलियों से तैयार घोल एवं चूर्ण तथा नीम की खली के नियमित प्रयोग से लगभग 200 तरह के शत्रु कीटों को नियंत्रित किया जा सकता है। बेशरम पौधे की पत्तियों को मसलकर 48 घंटों तक पानी में सड़ाने के बाद उसके घोल को छानकर फसल पर छिड़काव करने से पत्ती कुतरने वाले रस चूसक कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। भूनाडेप विधि द्वारा खाद बनाने की सबसे सस्ती और सरल विधि है। खाद बनाने हेतु ऐसा छायादार स्थान चुनें जहां छन छन कर धूप आ रही हो। जितने भी स्थान पर आप खाद बनाना चाहते हैं उस स्थान को गीले गोबर से लीपें। लगभग 20 से 25 हाथ के बराबर लंबाई और 10 से 15 हाथ के बराबर चौड़ाई का स्थान बनाएं। इस स्थान के चारों ओर जमीन में पत्थर या ईंट की एक परत जमा दें ताकि सामग्री इस स्थान पर ही एकत्रित हो तथा फैले नहीं। इस स्थान पर गोबर तथा मुलायम चारा अथवा फसल के मुलायम अवशिष्ट फूल और बीज से रहित को एकत्रित करें। कमर से ऊपर की ऊंचाई का ढेर हो जाने पर इस ढेर के चारों ओर गोबर से लीपें एवं मोटे डंडे की सहायता से इस ढेर में चारों ओर गड्ढे बनाएं। सप्ताह में 1-2 बार इस ढेर की सिंचाई करें। सिंचाई के लिए गड्ढों का उपयोग करें। यह ढेर लगभग 85 से 90 दिन के उपरांत ऊपर से दब जाएगा। सुबह 4 से 5 बजे के बीच आप देखेंगे तो इस ढेर में से भाप निकलना बंद हो चुकी होगी। अब ढेर की गहराई से थोड़ी सी खाद निकाल कर देखें तो पाएंगे कि खाद ठंडी हो चुकी है। यह खाद अब खेत में डालने को तैयार हो चुकी है। ट्रैक्टर चालित बीज एवं उर्वरक बुआई यंत्र द्वारा 7 से 13 कतारों में बुआई की जा सकती है। इस यंत्र के प्रयोग से बीज एवं खाद भूमि में उचित गहराई पर बोए जा सकते हैं। यह ट्रैक्टर की 3 पॉइंट लिंक के साथ जुड़ा होता है, जिससे लाने ले जाने तथा खेत में चलाने के लिए बहुत सुविधाजनक होता है।
इसके माध्यम से सभी फसलों की बुआई आसानी से की जा सकती है। यह यंत्र सभी श्रेणी के ट्रैक्टर द्वारा चलाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, ये थी खबरें खेती की। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आइए सबसे पहले जानते हैं अरहर के प्रति क्विंटल भाव। अजयगढ़ में न्यूनतम 5,052 रुपये, अधिकतम 5,058 रुपये। बेगमगंज में न्यूनतम 5,050 रुपये, वही अधिकतम भी 5,050 रुपये। बैरसिया में न्यूनतम 4,425 रुपये, अधिकतम 4,825 रुपये। छिंदवाड़ा में न्यूनतम 3,200 रुपये, अधिकतम 3,751 रुपये। आइए अब जानते हैं मसूर के प्रति क्विंटल भाव। आगर में न्यूनतम 2,700 रुपये, अधिकतम 3,420 रुपये। बैतूल में न्यूनतम 3,075 रुपये, वही अधिकतम भी 3,075 रुपये। दमोह में न्यूनतम 3,420 रुपये, अधिकतम 3,950 रुपये। नीमच में न्यूनतम 2,800 रुपये, अधिकतम 3,950 रुपये। आइए अब जानते हैं सोयाबीन के प्रति क्विंटल भाव। आगर में न्यूनतम 2,200 रुपये, अधिकतम 2,963 रुपये। बीकनगांव में न्यूनतम 2,570 रुपये, अधिकतम 2,750 रुपये। बुरहानपुर में न्यूनतम 2,700 रुपये, अधिकतम 2,730 रुपये। खरगोन में न्यूनतम 2,600 रुपये, वही अधिकतम 2,737 रुपये रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको वर्षा ऋतु में उन्नत कृषि यंत्रों का, ट्रैक्टर का रखरखाव करना है। आप और हम जानते ही हैं कि हमारे कार्य को, हमारे कृषि कार्यों को सुगम और सरल बनाते हैं ये कृषि यंत्र, लेकिन समय समय पर इनका रखरखाव भी उचित तरीके से करना बहुत ही आवश्यक है। और जब बात वर्षा ऋतु की आती है तो इस मौसम में हमें इनका और अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। किस प्रकार किया जाए, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। हमारे किसान भाइयों ने अभी अप्रैल के अंत और मई के पूरे मई महीने में जो गहरी जुताई का जो यंत्र है, इसमें रिवर्सिबल मोल्डेबल प्लाऊ उपयोग किया होगा। ये जो है रिवर्सिबल प्लाऊ इसलिए क्योंकि दोनों साइड से इसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो पंखा होता है और ट्रैक्टर के साथ अटैचमेंट के लिए 3 बीम लिंकेज रहती है पीछे, और अटैच जो कर सकते हैं। और पीछे जो प्लाऊ बॉटम है, शेयर है, ये सारे के सारे जो यंत्र हैं, इस यंत्र का उपयोग हम जो कर चुके हैं। तो इस यंत्र के रखरखाव के बारे में हम जानते हैं। हम इस प्रकार की जो चर्चा जो करेंगे कि सबसे पहले इसमें होता है बॉटम का रखरखाव। बॉटम के समायोजन में हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन और वर्टिकल सेक्शन की बात करेंगे। इसमें क्षैतिज समायोजन एवं उदग्र समायोजन। क्षैतिज समायोजन में 1 से लेके 3 mm तक इसका हम समायोजन में गैप रखेंगे, और वर्टिकल सेक्शन जो इसका जो होता है, इसका वर्टिकल सेक्शन 2 to 3 mm हम जो रखते हैं, जिससे ये हमको जो पर्याप्त जो है जो डेप्थ ऑफ कट और विड्थ ऑफ कट दे। और इसके साथ साथ जब हम डिस्क हैरो और डिस्क प्लाव यूज़ करते हैं तो उसमें टिल्ट कोण और डिस्क कोण आता है।
टिल्ट कोण का जो एंगल है वो रिवर्सिबल जो बोल्ट वगैरह हैं या जो लीवर की सहायता से जो फ्रेम में दिया रहता है उससे हम चेंज कर सकते हैं, जो जनरली 18 से 25 डिग्री तक रखा जाता है और डिस्क कोण 42 से 45 डिग्री तक रखते हैं, जिससे ये डिस्क हल है इसका पर्याप्त हमें डेप्थ ऑफ कट और विड्थ ऑफ कट प्राप्त हो। इसके साथ साथ हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसमें जंग ना लगने पाए, इसके लिए हम इसमें जो मिट्टी यदि कहीं जो लगी है तो उस मिट्टी को हम जो है हटा देंगे। स्क्रैपर की सहायता से मिट्टी को निकाल के पत्थर या कोई स्टोन वगैरह इसमें है उसको हम जो क्लीन करके इसका सही रूप से गैरेज में स्टोर करेंगे और स्टोरेज करके रख देंगे वहाँ। इसमें आर्बर बोल्ट और गैंग वगैरह जो लगी हुई हैं उसमें जहाँ जहाँ बियरिंग है, घूमने वाले जो पार्ट्स हैं, तो उसमें हमें थोड़ा लुब्रिकेंट देना है या ग्रीस वगैरह लगाना है, जिससे इसमें ये चांसेस ना हो कि जंग की सहायता से इसमें जो करोजन वगैरह हो जाए। इसके साथ साथ जो ट्रैक्टर की बात जब हम जो करते हैं तो ट्रैक्टर में जैसा कि हमने जो देखा है कि हम जब फ्यूल भराते हैं तो फ्यूल हमको शाम को भरा के रखना चाहिए। दिन भर हम जो ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं अपने जो प्रक्षेत्र पर, शाम को जब हम जो भंडार इसको अपने मतलब गैराज में रखें तो गैरेज में रखने से पूर्व फुल अपने को टैंक करा के रखना है, क्योंकि जब जो है ट्रैक्टर के टैंक में अगर वो टैंक खाली रहेगा तो उस टैंक में कहीं ना कहीं हवा प्रविष्ट हो जाएगी और वो हवा जब रात के दौरान जब टेम्परेचर डाउन होता है तो वो हवा जो है जमने के बाद हवा जब जमेगी तो उसमें जो नमी होगी वो नमी पानी में कन्वर्ट हो जाएगी और वो पानी कहीं ना कहीं दहन कक्ष में जाएगा और जब दहन कक्ष में जाएगा तो हमारा इंजन बहुत जल्दी बोर मांगता है और इससे क्या नाम है नॉकिंग की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके साथ साथ जो है ट्रैक्टर में ये आपका जो टो इन टो आउट है ये भी समय समय पे हमें चेक कराना चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर से हम जो काम लेते हैं वो खिंचाव का यंत्र है। ये जो मशीन है वो खिंचाव की है, इससे हम जो है यंत्र खींचते हैं क्योंकि ये ट्रैक्शन देता है, ये जो है कि खिंचाव देता, खिंचाव का बल देता है, क्योंकि इसके जो पिछले पहिए बड़े बनाए जाते हैं, आगे वाले जो पहिए छोटे होते हैं, स्टीयरिंग व्हील है और उसमें जो है जो पहिए ऊपर से अपन जब जो धागे की सहायता से उनकी जो दूरी जो मापते हैं तो ग्राउंड की सहायता की तुलना में दूरी कम होती है और आगे से जो ट्रैक्टर के पहिए अपेक्षाकृत पास होते हैं और पीछे तरफ अगर हम उस दूरी का जो डिफरेंस निकालें तो वो ज़्यादा होता है। तो इसे हम जो टू इन टू आउट कहते हैं, जिससे पर्याप्त खिंचाव में हमको आसानी मिलती है। ट्रैक्टर के रखरखाव में एक बात जो है और मैं जो कहना चाहूँगा कि ट्रैक्टर का हृदय कहलाता है अंतःक्षेपण पंप या फ्यूल इंजेक्शन पंप। फ्यूल इंजेक्शन पंप की और ईंधन प्रणाली की समय समय पर देखभाल बहुत आवश्यक है। ईंधन प्रणाली के साथ साथ विविध प्रकार की प्रणालियाँ हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम है और आपके जो लुब्रिकेशन सिस्टम है जिसमें स्निग्धता प्रणाली है। लुब्रिकेशन सिस्टम में जो अपन जो तेल जो यूज़ करते हैं जिससे ट्रैक्टर के विभिन्न जो गतिमान पुर्जे हैं और जो स्थिर रहने वाले पुर्जे हैं उनके बीच में कम घर्षण हो, इसके लिए हम ऐसे ही 30-40 तेल यूज़ करते हैं। और हाइड्रोलिक सिस्टम में ट्रैक्टर का, चूँकि आजकल ज़्यादातर यंत्र जो आ रहे हैं ये सब हाइड्रोलिक सिस्टम से ऑपरेटेड है। 3 पॉइंट लिंकेज है, ट्रॉली है और क्या नाम है थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स और भी चीज़ें हैं और जो पीटीओ वगैरह है, तो इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम सही प्रकार से उपयोग हो तो उसमें अपन ऐसे ही 90 से लेकर ऐसे ही 120 ग्रेड का ऑयल यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारा जो ट्रैक्टर है ये जो है नीला धुआं ना दे। यदि नीला धुआं देता है तो इस बात का द्योतक है कि हमारा ट्रैक्टर जो है बोर मांग रहा है। तो इसकी जो है समय समय पर ओवरहालिंग बहुत ज़रूरी है। ओवरहालिंग 2 तरह की है, अस्थाई और स्थाई। जैसा भी हो, जहाँ भी हो, हम किसी तकनीकी विशेषज्ञ के पास ले जाके अपनी मशीन और इसका सही अनुरक्षण रखरखाव करना चाहिए।
आत्मा योजना से मिले तकनीकी ज्ञान, उन्नत कृषकों को सम्मान। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश आपके परिश्रम और लगन से अब है देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य। इसीलिए लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त होने की आप सभी को बधाई। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के साथ आत्मा योजना से आपको मिलते हैं कई तरह के लाभ, उन्नत कृषि तकनीकों और विविधता पूर्ण खेती की जानकारी, समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के अवसर, ग्राम स्तर से जिला स्तर तक कृषि योजना निर्माण में भागीदारी, किसान मित्रों के रूप में स्थानीय कृषि सलाहकार, फार्म स्कूल, कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, उन्नतशील कृषक एवं कृषक समूहों को सम्मानित करने के लिए विकास खंड स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर दिए जाने वाले नकद पुरस्कार और उत्कृष्टता अलंकरण से जुड़े। अपने कार्यों का विवरण देने तथा पंजीयन करवाने के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं, असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, कृषि के प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार द्वारा और कृषि मंत्रालय द्वारा ढेर सारी योजनाएं आपके लिए चलाई जाती हैं, जिनकी जानकारी यदि आप तक पहुंचती है तो इसका आप लाभ ले सकते हैं। तो इस समय ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो चलाई जा रही हैं जिनसे आप लाभान्वित हो सकते हैं, आइए जानते हैं। जैसा कि हमारे देश में पिछले 2 साल से दलहन की फसलों का रेट काफ़ी ज़्यादा हो गया था, दालों का रेट ज़्यादा हो गया था। इसके लिए भारत सरकार द्वारा कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से समूह प्रदर्शन की योजना बनाई गई थी। समूह प्रदर्शन के अंतर्गत किसानों के यहाँ पर हम कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से दलहन फसलों का प्रदर्शन देते हैं। इस प्रदर्शन से किसानों को दलहन का तकनीकी ज्ञान होता है एवं इसका काफ़ी अच्छा उनको लाभ भी होता है और हमारे देश में इस प्रकार दलहन का उत्पादन बढ़ता है। दलहन के साथ साथ तिलहन विस्तार योजना भी है और दलहन विस्तार योजना में समूह प्रदर्शन योजना है जो NFSM योजना अंतर्गत लगाई जाती है। इसमें कृषकों को बीज, खाद आदि की समस्त तकनीकी जानकारी के साथ में नई फसलें, नई किस्में दी जाती हैं। जैसा कि अरहर की किस्म दी जाती है अपने को दलहन विकास में। दलहन विकास में अरहर की जो TJT 501 किस्म है, ये काफ़ी अच्छी किस्म है। इसके साथ ही इसको यह हमारे को लगभग 15 दिसंबर तक मिल जाती है और 15 जनवरी के बीच में पाला पड़ने के पूर्व ये पक जाती है और ये सबसे अच्छी किस्म है दलहन विकास के लिए खरीफ दलहन में। इसके बाद रबी दलहन में मसूर आती है और चना और मटर आता है। हमारे नरसिंहपुर ज़िले में चना काफ़ी मात्रा में लगाया जाता है, मसूर भी यहाँ पर लगाई जाती है और काफ़ी किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा गत वर्ष हमारे को उसमें गर्मी में समर मूंग का भी प्रदर्शन दिया गया था। 70 हेक्टेयर क्षेत्र में 175 कृषकों को हमारे केंद्र द्वारा PDM 139 किस्म देकर लाभान्वित किया गया था, जिससे कि इसका काफ़ी अच्छा उत्पादन क्षेत्र में देखा गया है। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा कृषकों को मौसम पूर्व, मौसम के समय और मौसम के बाद में भी जल्दी प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसा कि खेत की तैयारी कैसे करें, हमको मिट्टी परीक्षण कैसे करवाएं, मिट्टी परीक्षण के लिए मृदा कैसे एकत्र करें। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा मृदा परीक्षण भी किया जाता है। कृषकों को बीच बीच में किसान मोबाइल संदेश प्रोग्राम के अंतर्गत उनको मैसेज भी दिए जाते हैं कि अब क्या करें। एक हफ्ते पहले मैसेज दिया जाता है कि अगले हफ्ते क्या करना है। इसके साथ ही उनको आने वाले रोग के बारे में संभावना बता दी जाती है, आने वाले कीड़ों के बारे में संभावना बता दी जाती है, इनकी दवाइयाँ भी बता दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त व्हाट्सएप प्रोग्राम में भी
जो किसान जुड़े हैं हमारे केंद्र से, लगभग 220 कृषक जुड़े हैं, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी दी जाती है। जो किसान यहाँ से प्रशिक्षित होकर जाता है वो अपने साथियों को भी इसको बताता है, उसके लाभ के बारे में, उससे उनको क्या लाभ हुआ है। बहुत सारे हमारे कृषक हैं जो दूसरे अपने कृषकों को बताते हैं, उनको ज्ञान भी प्राप्त होता है। कृषि विज्ञान केंद्र एक तरह का किसानों का अनौपचारिक स्कूल है जो कि कृषकों को प्रशिक्षित करता है, फिर ये कृषक हमारे अन्य कृषकों को जाके बताते हैं। और हमारे कृषि विभाग के किसान मित्र भी रहते हैं। किसान मित्र भी अपने गांव में, 2 गांव के बीच में एक किसान मित्र रहता है, वो भी इस हमारी तकनीकी को आगे अन्य गाँव में फैलाने का प्रयास करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसी भी तरह की कोई फीस नहीं ली जाती है, वो मतलब किसानों को और बाकी सुविधाएँ दी जाती हैं, चाय नाश्ता जो भी सुविधा रहती है, बहुत मतलब मूल आवास रहती, मूल सुविधा रहती है, पानी, ये सब पूरी सुविधा दी जाती है। कृषि विज्ञान केंद्रों में कृषकों के साथ हम पारस्परिक प्रयोग करते हैं। उसके बाद कृषक के खेतों पर परीक्षण किया जाता है, जो नई तकनीकें, दवाई आती हैं, नई किस्में आती हैं, इनको हम कृषकों के साथ में उनसे बैठ के कि आने वाली क्या समस्याएं रह रही हैं, पुराने समय में क्या समस्याएं थी किसानों की कृषि संबंधित, रोग बीमारी, किस्म से क्या रोग आया उस बीमारी में, आने वाले समय में कैसे रोक सकते हैं। और फिर जब ये हमारे पास नई केमिकल, नई दवाइयों के माध्यम से हम उसको सिद्ध कर लेते हैं अपने केंद्र के खेतों पर, फिर इसको किसानों के खेतों पर करवाते हैं, किसानों के खेतों पर परीक्षण करते हैं, फिर उसको अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन और समूह प्रदर्शनों में ले जाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे कई खेतों में चने में उकटा लग जाता है, तो हम उनको फसल चक्र अपनाने के लिए कहते हैं। उसके जहाँ खेत में चना लगा रहे हैं उसकी जगह उनसे निवेदन करते हैं कि अब दूसरी फसल गेहूँ लगाएं या और दूसरा मटर लगाएं, दूसरी फसलें लगाएं। हम बार बार उन्हीं फसलों को उन्हीं खेतों में नहीं लगाना चाहिए। सोयाबीन में हम रिच फरो पद्धति से मेड़ पर बोनी करते हैं। ऐसे ही अरहर फसल की हमको रेज बेड प्लांटिंग, मतलब अच्छे प्लांटर मशीन से हमको बोनी करना चाहिए। चने में भी रिच फरो विधि से हमको बोनी करना चाहिए, और बोनी की हमको जो दूरी है, कतार से कतार की दूरी बढ़ाना चाहिए, पौधों की दूरी भी बढ़ाना चाहिए। और हमको नरवाई नहीं जलाना चाहिए। सबसे यहाँ पे जो नुकसान होता है नरवाई जलाने से होता है, वो हमको नरवाई नहीं जलाना चाहिए। यही हमारा कृषक बंधुओं से आग्रह है। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है, और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, ये था कृषि दर्शन का आज का अंक। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ आप सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। आगे भी हम और जानकारियों के साथ आपके ज्ञान का विस्तार करते रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।